इस मामले ने लोगों को दशक भर पहले हुए बदायूं कांड के दोनों बहनों की मौत के उस मामले की याद दिलाई है। फर्रुखाबाद से फिरोज खान के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में पहली बार क्राइम सीन की तस्वीरें सामने आई। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. मुद्दों का मैदान अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आज तक यहाँ पर खड़ा हुआ है, तर्कों पर घमासान। दूसरे नंबर की पार्टी 99 पर है। आपको लग रहा है कि टक्कर है ये, किससे किसकी ठनी? मीडिया से मत लड़िए, हम लोग चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ साथ अब संदीप घोष के खिलाफ ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच पता चला है कि संदीप घोष कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की बाइक पर घूमा करते थे। संदीप घोष पर क्राइम सीन के सबूतों को मिटाने के इल्जाम है और उसी क्राइम सीन की तस्वीरें अब पहली बार सामने आई हैं। आरजीकर रेप और मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में चल रहे नौबान्नो मार्च के बीच सामने आए एक वायरल वीडियो ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 43 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई, यानी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में दिख रहा है सीन ऑफ क्राइम में बीसियों लोगों की भीड़ खड़ी है। एक दूसरे से ये लोग बातें कर रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं, यानी खुद पुलिस वालों की आंखों के सामने लोग सीन ऑफ क्राइम पर मजमा लगाकर खड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं कर रही। कोलकाता पुलिस ने इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तब तक उसने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यानी घेर दिया था, और ये लोग उस घेरेबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की सफाई से ही ये साफ है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए हैं जब हॉल में लाश पड़ी है और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का भी दावा किया गया है, जिसमें आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, आरजीकर के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष सोम का नाम शामिल है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके कायदे से यहां होने का कोई तुक ही नहीं बनता, जबकि खुद पुलिस ही ये पहले बता चुकी है कि सीन ऑफ क्राइम को भी पहले ही ढेर सारे लोगों की मौजूदगी के चलते नुकसान पहुंचा था। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस सीन ऑफ क्राइम को खराब करने की बात कह रही थी, उसी पुलिस की मौजूदगी में यहां सीन ऑफ क्राइम पर लोगों की भीड़ लगी नजर आ रही है। जाहिर है
सीन ऑफ क्राइम की इस हालत पर अब कोलकाता पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता पुलिस की डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने इस वीडियो को सही ठहराया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को यह माना कि ये वीडियो सेमिनार रूम के अंदर का ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस भीड़ की वजह से सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तब तक ट्रेनी डॉक्टर की शव वाली जगह को घेर दिया था और ये सेमिनार हॉल के अंदर 11 फीट की वो जगह है जो घेरे से बाहर थी। এবং যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে সেটা কিন্তু এই ঘরটা 40 ফিট অবধি কিন্তু পুলিশের কর্ডন অফ করা ছিল। প্রথমবার যখন ডেড বডিটা পাওয়া যায় ওখানে হসপিটালে যেগুলো সাদা কার্টেন থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা ওটাকে কর্ডন অফ করেছিলাম। এই 40 ফিট মানে বডি যেখানে পাওয়া গেছিল তার থেকে 40 ফিট পুরো জায়গাটা পুলিশের কর্ডন অফ করা ছিল এবং এই যে ভিডিওটা যেটা আপনারা হয়তো দেখেছেন সেটা কিন্তু এই 40 ফিটের বাইরে যে 11 ফিট যে জায়গাটা আছে সেইখানকার একটা ভিডিও। এই যে জায়গাটা আছে এইখানে কিন্তু অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, ফ্যামিলি মেম্বার ছিলেন, পুলিশের স্টাফ ছিল, হসপিটালের স্টাফ ছিল, অনেক ডাক্তারবাবুরা ছিলেন। ইনফ্যাক্ট যেখানে ব্রড ডেড যখন ডিক্লেয়ার করতে হয় আপনারা জানেন যে হচ্ছে কি ইএমও যে থাকে ওনাদেরকে ব্রড ডেড ডিক্লেয়ার করা সেটা এমার্জেন্সিতেই উনি কিন্তু বসেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনাকেও এমার্জেন্সি থেকে আমরা কিন্তু এই জায়গাটা যেটা 11 ফিটের যেই জায়গাটা যেটা ভিডিও আপনারা দেখেছেন উনি কিন্তু এখানেই বসেছিলেন। हालांकि जानकार सवाल उठा रहे हैं कि तब तक जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने ये कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है कत्ल वहीं हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर किसी दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में इतने लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। लेकिन ये तो रही सेमिनार हॉल के उस वायरल वीडियो की बात जिसने मामले की तफ्तीश के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब सीबीआई की छानबीन में ये साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया और जिस बाइक से वो आरजी कौर अस्पताल तक पहुंचा वो बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। और तो और ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था और कैसे इस तरह के आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय रॉय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की। कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात वो कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा किया। उसी बाइक से कम 15 किलोमीटर तक शराब के नशे में धुत होकर दूरी नापता रहा। जिस बाइक पे सवार होकर संजय राय जो प्राइम अक्यूज्ड है आरजीकर के मर्डर और रेप कांड में और जिस बाइक पर सवार होकर वो आरजीकर उस रात पहुंचे थे वो बाइक किसकी है और जिस बाइक को सीज कर लिया गया है सीबीआई की तरफ से वो बाइक किसकी है। ये बाइक जो है वो रजिस्ट्रेशन कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से हुआ है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल भी है। कोलकाता पुलिस के अधीन जितने भी बाइक्स हैं जितने भी गाड़ियां हैं सबके रजिस्ट्रेशन कोलकाता पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के तहत कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से ही रजिस्ट्रेशन होता है। फिर सवाल उठा एक सिविक वॉलंटियर के पास एक बाइक कैसे आई जो कोलकाता पुलिस का है, क्योंकि सिविक वॉलंटियर तो परमानेंट स्टाफ नहीं है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों से जो जाना गया कि ये बाइक जो थी वो वेलफेयर डिपार्टमेंट का था। वेलफेयर बोर्ड है जो सिविक वॉलंटियर्स भी उसके शामिल हैं और उसमें कई अफसर भी डेजिग्नेटेड हैं उसमें। इस पे कोलकाता पुलिस के सूत्रों के अधीन से जो खबर मिली कि ये बाइक किसी के नाम पे अलॉटेड नहीं थी बल्कि वेलफेयर बोर्ड के लिए ही ये और इसके जैसे दूसरे बाइक्स भी हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। हावड़ा से ऋतिक मंडल और राजेश साहा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।